मैंने आपको भाई किसी संख्या का 10% ज्ञात करने के लिए बताया था। तो कैसे होता है, जैसे भाई 4300 कोई संख्या है, उसका 10% बताओ। 430, यानी क्या करते हैं 10% के लिए एक जीरो संख्या के पीछे से हटा देते हैं भाई, है ना भाई। जैसे 1220 है तो इसका 10% कितना 122, यानी एक जीरो हटाते 10% हो जाता है ये। जैसे ये है तो इसका 10% कितना है? तो इसमें से आपको भी जीरो नहीं निकालना है। जीरो यदि संख्या के लास्ट में होगा ना तो ही निकलेगा, है ना भाई। तो क्या करना पड़ेगा फिर, तो इसमें यदि जीरो नहीं हो, लास्ट में संख्या के जीरो नहीं हो, तो एक अंक बाद में क्या करते हैं 10 मतलब, तो ये इसका 10% है ना भाई। और इसके अलावा जैसे आपको भाई 1/5 का मतलब कितना परसेंट था 20%, है ना भाई। 1/3 का मतलब 33 से 1/3। तो ऐसे ऐसे आपको ये जो परसेंटेज है वो ऐसे निकालने आने चाहिए। जैसे किसी ने आपको लिख दिया भाई 880 का 9 से 1/11% चाहिए आपको। तो देखो और कोई संख्या होती है ना, जैसे भाई 880 का 17% कोई पूछता, तो अपन ऐसे कर सकते थे क्या 880 का मतलब गुणा 17%, ऐसे ऐसे करके अपन कैलकुलेशन कर सकते थे। लेकिन इसमें लफड़ा ये है कि भाई 880 का अब क्या करें, कितने बटे कितना लिखें, तो ऐसे मुश्किल हो जाएगा। तो इनके लिए आपको प्रतिशतों के लिए भिन्न थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे ये कितनी भिन्न है, कौन सी भिन्न थी है 1/11 थी ना ये भाई। 1/11 का मतलब कितना परसेंट था 9 सही 1/11%। 1/9 का मतलब क्या था 11 से 1/9। 12.5 का मतलब क्या था 1/8। 12.5% का मतलब 1/8। 16 सही 2/3 का मतलब क्या था 1/6। 14 सही 2/7 का मतलब क्या था 1/7। 8 सही 1/3 का क्या मतलब था 1/12। तो ये ऐसे आपको भिन्न से परसेंटेज तो आते ही हैं, लेकिन आपको परसेंटेज से भी आपको भिन्न का पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में फिर थोड़ा सा आपको जैसे बैंक वगैरह की एग्जाम देते हैं ना, तो उस समय ये चीजें हेल्प कर सकती हैं। क्या करोगे इसमें 880 का मतलब गुणा 9 से 1/11 का मतलब प्रतिशत का मतलब क्या है। तो इस पूरे के पूरे का ही मतलब ये है, इसका परसेंटेज चिन्ह सहित ही ये मतलब है इसका 1/11। तो ऐसे कर दोगे तो थोड़ा सा आपका हिसाब इसमें सही बैठ जाएगा। कितना भाई 80 आपका उत्तर आ जाएगा, है ना भाई। और वैसे करते तो क्या करते 11 99 100/11% अभी बाकी। तो प्रतिशत तो भाई नीचे का 100 है, तो ऐसे करते फिर आप नीचे 100 लगाते भाई, गुणा करते 100 से, तो गुणा करते परसेंट चिन्ह का मतलब। तो फिर ऐसे कट के ऐसे ऐसे आकर के 1/11 होता। तो जैसे आप बताना देखिए कॉपी में लिखो एक क्वेश्चन 48 का 12.5% प्लस से 660 का 16 से 2/3% का मान बताओ। 2/3 है ये कितना लिखा आपने, ये 1/8। तो इसको ऐसे काटे एग्जाम में भी ऐसे ही 1/8 ऐसे काट देना। तो 8 से काटोगे तो इसको 6, तो 6 प्लस क्या करें इसका क्या करें, ये क्या है 1/6। परसेंटेज चिन्ह सही थी 1/6, तो 1/6 वही लिख दे। तो कितना हो 110। 110 से कितना 116। तो ऐसे कैलकुलेशन ये होते हैं भाई। 29वां देखो आप, 29वां क्वेश्चन है कि भाई 498 किस संख्या से 17% कम है। तो कोई संख्या है, मान लो किसी भी संख्या को मौलिक रूप से कितना परसेंट मानते हैं 100% मानते हैं, तो उससे 17% कम यानी कितना परसेंट है
भाई मूल रूप से तो किसी संख्या को 100% मानते ही हैं, तो 100% से फिर 17% कम यानी कितना, 83% है ना भाई, 83%, समझ रहे हो भाई। 100 से 17% कम यानी किस संख्या से 17% कम, तो कोई संख्या है तो मौलिक रूप से 100% है, 100 से 17 कम यानी 83%। तो ये कह रहा है कि भाई 83% बराबर है कितना, 498। तो फिर वह संख्या कौन सी संख्या, मूल संख्या कितनी है, तो वो कितना परसेंट होगी संख्या, तो वो 100% होगी। तो ऐसे 100% होगी, तो अपन कैसे ढूंढे उस संख्या को है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, पीएम, परसेंटेज मैचिंग। तो क्या करोगे बताओ, तो इसके साइड में एक भिन्न लिखेंगे और उस भिन्न में हर के स्थान पर तो क्या लिखेंगे, जो इससे मैचिंग खा रहा वो 83 है ना भी, 83 इससे मैचिंग यही तो खा रहा 83, 83 को तो नीचे लिख देंगे है ना भी, और ऊपर जो चाहिए वो लिख देंगे, 100 चाहिए तो 100 ऐसे करके। तो काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भी, 6 बार कट रहा है क्या, पूरा पूरा 6 18 का 8 हासिल की 1, 8 6 48 से 49, हाँ भाई 6 बार कट रहा, 6 बार काट दिया लो, तो कितना हो गया 600 वो संख्या होगी। तो ऐसे परसेंटेज मैचिंग से अपन ढूंढ सकते हैं संख्या। प्रतिशत से अनुपात कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखो जैसे कहीं पर लिख रखा है x का 4% बराबर y का 3%, ऐसा लिख रखा है अभी कहीं पे। तो ये एक तरीके से समीकरण है, क्या है, समीकरण है। आपको क्या पता कि समीकरण है, तो इसमें बराबर का चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह वाले को समीकरण ही कहते हैं, समीकरण है। और इससे अपने को चाहिए अनुपात, है ना, अनुपात चाहिए। तो देखो तरीका तो काफी सरल है, लेकिन थोड़ा समझे पहले। तो इसमें ऐसे करेगा कि x के तो 4%, यानी x वाली जो संख्या है ना उसके तो 4 टुकड़े, कौन से 4 टुकड़े, जब इस x को 100 टुकड़ों में बांट ले तो जो बनने वाले टुकड़े उनमें से 4 टुकड़े x के लें, तो वो बराबर निकलते हैं किसके, y वाले 3 टुकड़ों के, y के 3 टुकड़े और इसके 4 टुकड़े बराबर हैं। तो फिर बाहरी संख्या कौन सी है, y बड़ी है क्या, क्यों, क्या मालूम, क्योंकि उसके 3 टुकड़े ही, इसके तो 3 टुकड़े ही इसके 4 के बराबर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोई बाहरी संख्या है। तो इसका अनुपात बनाना हो ना x का और y का, तो बहुत सरल तरीका होता है। क्या होता है, 3 इधर भेद और 4 इधर भेद, 3:4 ऐसे, यानी ये संख्याएं शिफ्ट करने वाले 4 और इधर ये 3 संख्याओं को एक्सचेंज किया और अनुपात बन गया। यानी ये जो संख्या है ना x से, वो 3 यूनिट की है, तो ये कितनी की है, 4 यूनिट की, है ना। और आगे आपको कई कैलकुलेशनों में काम दे सकता है, जैसे मान लो कोई आपको कहे x प्लस y का जोड़ है वो मान लो 2800 है, कितना है 2800, तो आप बंटवारा कर सकते हो कि भाई 3 यूनिट का ये और 4 यूनिट का ये, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 यूनिट बराबर 2800 हो जाएगा। तो 7 यूनिट बराबर अगर 2800 हुआ तो 1 यूनिट कितने का है, 400 का हो जाएगा, 1 यूनिट 400 का पड़ेगा। 400 के हिसाब 3 यूनिट है, 400 के 3 यूनिट यानी 1200 की तो ये संख्या है, और ये कितनी है 1600, ये संख्या कौन सी, y 1600 है, x 1200। और इसमें फिर ये समीकरण की बात भी स्पष्ट हो जाएगी, कैसे, वही ऐसे हो जाएगी कि x का 4%, x का 1% तो कितना है, नहीं 1%, 1% का मतलब 100 हिस्सा है, तो 1% तो कितने का है, 12 रुपए का, सिर्फ 12 रुपए का है ना। तो 4% कितने का, 12 चौके भाई 1% 12 का है ना, तो 4 टुकड़े कितने, 12 चौके 48 का। तो इधर वाली बात तो है कि ये तो 48 है, और ये क्या है 1600 का 3%, 1600 का 1% तो कितना 16 का, तो 3% कितना 16 थी 48 का। तो ऐसे ऐसे है ना भी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अनुपात बनाना हो ना, और तो सब बातें अलग अलग हैं, बात की बातें हैं, लेकिन आपको समीकरण से अनुपात बनाना हो तो बहुत सिंपल सीधा तरीका है, क्या 3:4, तो ऐसे 3:4 इसका अनुपात बन जाएगा। बताना x का 15% बराबर y का 27%, तो बताओ 27:15, ये इधर बस, तो क्या अनुपात बना फिर वो कट के 9:5 इसका अनुपात बन गया। तो ऐसे भाई इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन मान लो 1 से ज्यादा आ जाए तो, और जैसे आप लिखना कॉपी में
ए का 4% बराबर बी का 5% बराबर सी का 3% हो तो ज्ञात करो। नंबर 1 ए अनुपात बी, नंबर 2 सी, नंबर 3 ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो कैसे करोगे। ए अनुपात बी ज्ञात करना, सिर्फ तो केवल इतने पर ही ध्यान दो। कितना? ए अनुपात बी के लिए तो इतना ही काम देते हैं। कितना? 5:4। 5:4, तो भाई 5:4 हो जाएगा इस तरीके से। तो 5:4 हो जाएगा। उसके बाद में देखो आप उसमें बीसी ज्ञात करना हो तो कौन सा काम देगा? ये तो कितना? 3:5 से काम जाए 3 और 5 बस। लेकिन यदि आपको करना हो सारों का एक साथ तो इसको सीखना। इसके लिए देखो ऐसा होता है, ऐसे दो ही चीजें होती हैं तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। क्या? इधर की संख्या एक की जगह तो क्या आ गई? ये संख्या 5, और बी की जगह ये 5 नहीं आई, बी की जगह दूसरी संख्या आ गई 4। ऐसे तो 4 इधर आ जाएगी, 5 इधर आ जाएगी। यानी एक की जगह भी ये 4 नहीं आकर के दूसरी संख्या 5 आई, और बी की जगह 5 नहीं आकर ये दूसरी संख्या इधर से बुलाएगी ऐसे। यानी दूसरी संख्या आती है, साथ वाली संख्या नहीं आती। तो फिर इसमें 3 में आप करोगे ना तो क्या होगा? तो 3 में एक के साथ 4 तो आएगी नहीं, दूसरी आएगी। तो दूसरी कौन है? तो दूसरी ये दोनों आएंगी, दोनों ही दूसरी हैं। दूसरी दोनों संख्या एक साथ आएंगी तो ये इसका मान जो बनेगा ना, इसमें 4 नहीं आएगा, ये दोनों आएंगी। तो 5×3 = 15 गुणा होके इसके नीचे आ जाएगी भाई। इसके नीचे क्या आएगा? ये नहीं आएगी। 4×3 = 12, और इसके साथ 4×5 = 20। तो ऐसे अनुपात बन जाएगा 15, 12, 20। लो देखिए, लिखो एक क्वेश्चन। ए का 2% बराबर बी का 3% बराबर सी का 4% हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। हैं तो कितना? 4×3 = 12, अनुपात इसमें 2 चौके 8 और इधर से 6। भाई सी की जगह 4 नहीं आएगी, 2×3 = 6, बी की जगह 4×2 बी की जगह भी 4×2 = 8 और ए की जगह 3 ऐसे। तो ऐसे और भी कट जाएगा। कितना? 6 अनुपात 6, 4, 3 ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो बता दो क्वेश्चन। अब इसमें जो अनुपात होता है ना भाई, अनुपात जो निकलता है वो वैल्यू सिस्टम के रूप में भी काम करता है। इसमें देखो आप देखें, ए का 120% बराबर बी के 80% के बराबर है। भाई ए का 120% बराबर है बी का 80%। तो क्या अनुपात बना? 80:120। अनुपात कटेगा तो क्या होगा? 2:3, है ना। तो ये जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप ए को आप 2 मान सकते हैं और बी को आप 3 मान के प्रश्न को निकाल सकते हैं। तो कितना करोगे? 3 + 2 बटे 3 - 2 कितना है अभी? 5/1 यानी कितना? तो ऐसे। तो ये वैल्यू सिस्टम के रूप में भी अनुपात चल जाता है। तो अनुपात बना के आप ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन लिखो देखिए आप। ए का 4% बराबर बी का 3% बराबर सी का 2% हो तो 2a + 3b - c बटे में a + b + c का मान बताओ। कितना आया? तो कैसे? ये तो कितना निकाला आपने?
3 दूनी 6, ये कितना निकाला 4 दूनी 8 और ये 12, तो काटा तो कितना 3 4 और 6। तो इसमें कितना किया फिर आपने, तो भाई देखो a का दुगुना 2 तिया 6 प्लस 3 का b का तिगुना यानी 12 माइनस c यानी 6 बटे में 3 4 7 और 6 13, तो कितना 12 बटे 13। तो ऐसे वैल्यू सिस्टम के रूप में भी ये काम आता है, अनुपात के वैल्यू सिस्टम के दोनों के। अगला क्वेश्चन देखो आप, a का 10%, b का 15%, c का 20% है। यदि इनकी आय का कुल योग 7800 रुपये है तो b की आय कितनी होगी। तो देखो a का तो कितना 10% बराबर b का 15% बराबर c का 20%। तो ऐसे ऐसे अगले ने दे रखा है, तो अपन अनुपात बना सकते हैं इसको, है ना भी। लेकिन अनुपात बनाने से पहले थोड़ी संख्याएं बारी हैं समीकरण वाली, तो थोड़ी काट के आप हल्की कर सकते हो। कि किससे काटोगे, सबको कटना है 5 से, तो 5 का भी 2% ये तो है ना, ये 3% और ये 4%। तो पहले हल्का करके फिर गुणा कर लेते। एक की जगह कितना आया 3 चौके 12, बी की जगह 2 चौके 8, सी की जगह 6, यानी 6:4:3। तो ये संख्याओं का अनुपात आ गया। योग दे रखा 7800, तो योग का मतलब है कि ये तो कितनी है 6 यूनिट, ये कितनी है 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो कुल कितना यूनिट है भाई है, तो 6 4 10 3 13 यूनिट बराबर कितना है टोटल 7800। तो 1 यूनिट कितने का पड़ रहा, तो 1 यूनिट पड़ गया अपना 600 का पड़ा क्या, 13 × 78 600 का पड़ा। तो 600 के हिसाब से 6 यूनिट यहाँ रख दो, 4 यहाँ पर 3 यहाँ पर। तो b का मान तो भाई 4 यूनिट, 600 600 वाले 4 यूनिट है 2400 हो गया। वो बता दो 600 के 3 यूनिट यानी कितना 1800, और 600 के 6 यूनिट यानी 3600। ऐसे तो आप अनुपात निकाल लो और फिर योग मैचिंग करा दो। 6 4 10 और 3 13 यूनिट बराबर 7800। तो 1 यूनिट कितने का पड़ेगा 600 का, तो 600 के हिसाब से भाई यूनिट रख दो तो आपका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें दो संख्याओं का योग 520 है और उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। तो बड़ी संख्या कितना परसेंट होती है, अपनी जगह पर वो 100% होती है खुद की जगह पर, है ना। तो इस तरीके से उसको 4% कम कर दें तो कितने रहे 96%, और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दें तो 112% हो जाए। तो एक समान होंगी फिर संख्याएं, यानी फिर बराबर हो जाएंगी। यानी x का तो 96% बराबर y का 112%, तो फिर समान होंगी यानी बराबर हो जाएंगी ऐसे, यानी समीकरण बन जाएगा। तो फिर आप अनुपात बना लेना और जोड़ आपको दे रखा बंटवारा कर देना। तो बताओ भाई अनुपात बताओ हैं, क्या अनुपात बनेगा। ये तो इधर तो 112 आ जाएगा क्या, 112 इधर है 96। तो बताओ किससे काटोगे, 16 से काटोगे हैं, 16 से 16 संते 112 16 छिके 96, तो 7:6 बन गया। आगे तुम बताओ x है कितना हुआ भाई, ये 7 यूनिट, ये 6 यूनिट, 7 और 6 13 यूनिट में योग बांट रखा। तो इनकी योग मैचिंग करा देंगे, अपन योग मिला देंगे इनका, योग मैचिंग। तो योग मैचिंग कितना, ये 7 और से 13 यूनिट बराबर कितना, वही 7 और से 13 यूनिट बराबर 520। तो 1 यूनिट कितने का पड़ा, यूनिट 240 है 40 रुपए का पड़ गया। 40 के 7 यूनिट यहाँ पर, 40 संते 280 और 40 छिगे 240 ये। तो इस तरीके से तो कौन सा पूछा था, छोटी संख्या कितनी 240। एक क्वेश्चन लिख लो आप।
ए प्लस बी का, ऐसे कोष्टक में करना, ए प्लस बी का 4% बराबर ए माइनस बी का 12% है। तो ए अनुपात बी ज्ञात करो, ए अनुपात बी ज्ञात करो। नंबर 1 लगा लिख लो, ए अनुपात बी ज्ञात करो। नंबर 2, ए प्लस बी 2a प्लस बी बटे 2a माइनस बी का मान ज्ञात करो। तो दो चीजें आपको बतानी है। दो ए प्लस बी 2a माइनस बी, ऐसे। तो आप देखो, इसके लिए सबसे पहले अपन ये करेंगे कि इसका एक सरल सा समीकरण बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे भाई, ये 4% किसका है, इसका भी है, इसका भी है। तो देखो, इसको गुणा होगा तो दोनों से होगा, कोष्टक को लेगा तो एक का 4% प्लस बी का 4% बराबर क्या, ए का 12% माइनस बी का 12%। तो एक समीकरण तो ये बना अपने आप में, और ये समीकरण ऐसे बन गया, बहुत सीधी सी भाषा होती है इनकी, सीधी लैंग्वेज होती है कि ए के 4 टुकड़े और बी के 4 टुकड़े जोड़ लो, उतने ही होंगे जितने ए के 12 टुकड़ों में से बी के 12 टुकड़े घटाने पर जितना आएगा उतने होंगे, है ना। तो आप इसका सरलीकरण करना चाहते हो तो पहले बी के परसेंटेजों को एक साइड में ले लो, ए का एक साइड में ले लो। तो भाई ए वालों को लाओगे तो क्या होगा, ए का तो हिसाब बढ़ाना पड़ेगा। इधर तो ए के 4 टुकड़े हैं, इधर ए के 12 टुकड़े। ज्यादा किधर है, उधर है। कितने ज्यादा है, हिसाब होगा इनका दोनों पक्षों का हिसाब बनेगा, किधर ज्यादा उधर बचेंगे। तो कितने ज्यादा उधर 8। तो आप कह दोगे भाई ए का 8%। समझ गए क्या ये बात भाई, 4 टुकड़े थे इधर 12 टुकड़े थे, वैसे भी इनको पक्षांतरण करके लाते तो ए का 4% उधर जाके माइनस का होता। तो एक के 12 टुकड़ों में से माइनस होता 4 टुकड़े, तो कितना बचता, 8 ही तो होता। लेकिन पक्षांतरण से सरल पड़ता हमेशा हिसाब करना है। हिसाब करने का मतलब है कि दोनों ही तरफ प्लस प्लस के थे, तो जिधर ज्यादा जितना है उतना उधर रख लो। तो ए का 12 था और 4 था, तो ये भाई 8 ज्यादा है। और इसको इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा ना इधर आके, तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा 12 टुकड़े 4 टुकड़े 16 टुकड़े। तो बी का 16% ये लो। तो अब अनुपात वगैरह जो हो गया आगे, तो कितना हो जाएगा, ये तो 8 और ये 16, यानी क्या 1:2। बी तो 1 और ए 2, इस तरीके से बन गया भाई। तो आप कर लो, ए अनुपात बी तो कितना बना, ए अनुपात बी पूछा था ना आपसे, 2:1। पहले का जवाब ये हो गया। दूसरा क्या पूछा था वो बताओ, 2a प्लस बी था क्या, 2a प्लस बी 2a माइनस बी। तो बताओ फिर आप, 2a तो 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 दूनी 4 माइनस 1 5/3 ऐसे। तो अभी आप कर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 33वां करो सभी लोग। क्या समझ में आता जल्दी से करता हूँ, दिमाग शाम को धीरे धीरे कंट्रोल। कल भाई आप लोगों को मैं एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊंगा जो अभी साल भर पहले वो सिलेक्ट हुआ था अपने यहाँ से, और वो 6 वैकेंसियों में सिलेक्ट हो चुका है। और 6 में से कुछ ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिनमें वो मतलब 10 से कम रैंक है ऑल इंडिया उसकी, एक में 6ठी रैंक है, एक में 7वीं है, और बाकी की जो वैकेंसी है उनमें उसकी रैंक है किसी में 20 है, किसी में 50 है, मतलब 50 से नीचे रैंक है ऑल इंडिया की सारी। और उस आदमी की मैथ इतनी वीक थी,
बिल्कुल भी नहीं आती थी, बहुत ही कम आती थी। उसका जो 10th क्लास का जो रिजल्ट है ना वो है शायद 37% की, 37 नहीं 43% है बाई ग्रेस। विज्ञान में 3 नंबर का ग्रेस है 10th क्लास में। गणित में उसके नंबर है शायद 44 से 45 इतने। 12 में भी उसका यही रिजल्ट है लगभग 45%। और बहुत ही कमज़ोर मैथमेटिक्स थी वो। मेरे पास में रहा था यहाँ पे, मेरे पास पढ़ा भी था, इसके अलावा मेरे यहाँ पे ऑफिस में उसने काम भी किया था। करीबन साल भर पहले उसका हुआ, तो मैं आपको मिलाऊंगा उससे। तो आप ये समझ सकते हो कि जो एग्जाम्स का जो ट्रेंड है ना उसमें आदमी को तरीके से काम करना होता है। उसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई बहुत ज़्यादा नंबर आए हुए हों, बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा हो। तो इस तरीके से तो आपको कल मिलाऊंगा मैं उससे। हाँ तो आप बताओ भाई क्या है इसका उत्तर। तो इसको कैसे किया आपने भाई? 40% से करोगे तो ए का 40% प्लस बी का 40% बराबर ए का 60% माइनस बी का 60%। ये समझ गए आप भाई? कोष्टक खोलेंगे तो 60% इसका भी है इसका भी है, दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, चिन्ह जैसा वैसा लग जाएगा। अब क्या हिसाब बनाओगे आप इसको? ए का 40% ए का 60%, तो क्या हिसाब बनेगा? ए का कितना बचेगा इधर? ए का 20%। भाई ये 40% 60% जो ज्यादा होगा ना 100 बच जाएगा। समझ रहे हो आप? हिसाब बन गया इनका। ये 40 टुकड़े थे, 60 टुकड़े तो 20 टुकड़े ज्यादा थे। इसको इधर लाओगे तो 60 और 40 कितना? 100। तो बी का 100% ऐसे करके। तो बताओ क्या अनुपात बनेगा? तो इधर तो क्या बन जाएगा? ये 1 और इधर 5। भाई समझ रहे हो ना भाई? 20 अनुपात 100 यानी कितना? 1:5। तो 1:5। तो 1:5 हो गया। तो इसका क्या हिसाब बनेगा भाई? एक ही जगह तो क्या लिखोगे? 5। तो कितना? 5 दूनी 10 माइनस 3 बटे में 5 और 1 6। तो कितना भी 7/6 आपका उत्तर हो जाएगा। एक्स और वाई के वेतन का योग 2000 है। एक्स अपने वेतन का 95% और वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या होगा? तो आप बताओ क्या होगा। तो पहली बात तो यह है कि एक्स अपने वेतन का 95% जब खर्च कर देता तो क्या बचता उसके पास? क्योंकि उनकी बचत समान दे रखा है, तो बचत की बात करें अपन की समान बराबर समीकरण उसी का बनेगा। तो एक्स का तो कितनी बचत? 5%। तो एक्स का तो 5% बराबर वाई का 85% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 15%। तो क्या अनुपात बनेगा? 15:5। तो कितना? 3:1। 3:1 हो जाएगा। तो आप बताओ वाई का वेतन क्या है? क्या है भाई वाई का वेतन? तो दोनों के वेतन का जोड़ दे रखा है एक्स का वेतन 3 यूनिट वाई का 1 यूनिट। तो योग कितना? तो योग भाई अपने हिसाब से तो 4 यूनिट और बराबर 2000। तो 1 यूनिट कितने का? 1 यूनिट है 500 का पड़ा क्या भाई? 2000 के 1 यूनिट 500 का। तो ये तो कितना? 1500। तो इसका वेतन है, इसका 1 यूनिट यानी 500 इसका वेतन। तो क्या पूछा था आपसे? वाई का वेतन कितना? 500 रुपए। तो ऐसे करके एक शब्द लिख लो भाई, आप एक वाक्य लिख लो। एक पुस्तकालय की 30% पुस्तकें हिंदी में है, शेष की 20% पुस्तकें अंग्रेजी और 40% पुस्तकें उड़िया में हैं।
उड़िया भाषा होती है भाई। और शेष की 10%, और शेष की 10% पुस्तकें, और कौन सी बच गई भाई, संस्कृत में है। तो देखो ऐसे कहीं पर कोई वाक्य लिखे हुए हैं तो देखो इसके क्या अर्थ होंगे, कैसे कैसे बने। ये तो शेष शब्द आता है ना, वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चनों में। इससे आगे फिर से बंटवारा करना होता है। देखो क्या लिखा सबसे पहले तो, टोटल पुस्तकें कितनी होती हैं, 100% होती है भाई। कुल पुस्तकें तो होती है मान लो 100%, है ना, कुल तो 100% होती है। अब पहली चीज इसने क्या दे दी, 30% किस में है, हिंदी में। 30% हो गई हिंदी में, ठीक है, 30% हो गई हिंदी में, तो टोटल की 30% हो गई। फिर आगे क्या आया, शेष का, शेष का 30%, पूरे का 30% नहीं, शेष का। तो ये शेष शब्द लगते ही एक काम करता है, शेष जो भी बचता है ना उसके परसेंटेज के लिए वापस से उसके 100 टुकड़े बना देता है। यानी अगला जो विभाजन होगा वो बचे हुए मटेरियल को वापस 100% बना करके फिर आगे हिसाब होगा। यानी शेष कितना, देखो शेष कितना मतलब 70%, तो 70% बच गया। तो इस 70% का 30%, 70% का 30%, 20 था क्या, इसका 20% किस में था, कितना था, क्या चीज थी, अंग्रेजी में थी ना, इस तरीके से। तो देखो एक बात इसमें सोचने वाली होती है कि 70% का 20% कितना हुआ। तो देखो आप कई तरीके से समझ सकते हो इसको। 70% का 20%, 70% का 10% तो कितना, 7, है ना, 10%, तो एक जीरो हटाते आजा, तो 70% का 10% तो 7, तो फिर 20% कितना, 14। तो आप ऐसे लिखते हो 14%, यानी जो बात आ रही वो 14% के लिए कही गई है, समझे। 10% तो 7, तो फिर 20%, 7 दूनी 14%, यानी 14% की बात आगे कही गई है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं समझना चाहो तो आपको लिखा हुआ जैसे 70%, शेष हो गया 70% का 20%। तो ये तो का होता है ना, एक गुणा होता है एक तरीके का, है ना। और कहीं पर भी आपने कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखा होगा, कहीं पर लिखा हुआ गणित में कि कोई ऐसा संख्या लिख रही हो 12% लिखा हुआ, आपने देखा, खूब देखा है, लेकिन आपने ऐसे नहीं देखा होगा 12% कहीं किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ पाया गया, तो आप कभी भी नहीं देख पाओगे भी ऐसा कुछ होता है। तो यानी इनवैलिड है, डबल परसेंट के चिन्ह नहीं लग सकते। तो इसमें तो हो गए ना डबल परसेंट के चिन्ह, ये देखो ये हो गए 2, तो यानी गणना इनवैलिड है। तो इसको आप सही बनाना चाहते हो तो आपको 1% के चिन्ह को नष्ट करना पड़ेगा। तो कैसे नष्ट कर सकते हो, तो इसके हिसाब कर लो भाई, नष्ट तो ऐसे कैसे करोगे, लेकिन ये नीचे का 100 होता है, परसेंट चिन्ह का मतलब क्या होता है, नीचे का 100 होता है ना। तो फिर क्या करोगे तुम, या तो इस चिन्ह को ऐसे करके ऐसे कर लो भाई, इसका अर्थ लिख दिया परसेंट का ऐसे, तो फिर एक ही बच जाएगा। और क्या हिसाब बनेगा, कितना, 7 दूनी 14%। लेकिन ऐसे किसके पास फुर्सत होती है भाई, वहां पर एग्जाम में नहीं होती। तो 70% का 20% लिखा हो तो लिखे लिखे कोई चिन्ह को खत्म करो। तो ये परसेंट वाले 2 जीरो है ना, 2 जीरो, उनसे क्या होगा, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14%। तो आप ऐसे ही किया करो। तो आप देखो इसका हिसाब बने ऐसे होना चाहिए था, से 70% का 20%, तो एक चिन्ह खत्म कर रहे हैं, इसका ये जीरो से ये कट गया, 7 दूनी 14%। 14% किस में था, इंग्लिश में भाई, इस तरीके से ना। तो ये हो गया। फिर और क्या था, देखो इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना।